तो हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा अध्ययन 2025 का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने सेट फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। अब आज हम लोग सेट सेकंड को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर सेट सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि सेट फर्स्ट था, उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोस में जा करके मॉडल टेस्ट पेपर सेट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर सेट सेकंड में आज हम लोग यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स होता है यहाँ पर कि पूरा मल्टीप्लाई कर लिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, मेन आंसर लिख दिया गया है, अब वो कटेगा नहीं। तो देखिए 20/30 जो है वो क्या हो रहा है, अभी कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ पे काट सकते हैं, मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसी तरह 10 और 4 को भी हम क्या कर रहे हैं, काट पा रहे हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, मतलब 10 और 4 भी अभी पूरी तरीके से नहीं कटा है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसी तरह ये 6 और 3 को भी काट रहे हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। लेकिन जब हम देखते हैं 1/2 को, तो 1/2 क्या है, हमारा कटा पिटा हुआ है, पहले से ही रिड्यूस है। अब हम इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का मीन्स होता है चार साइड से बने जो शेप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो किसी क्वाड्रिलेटरल्स में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, हमें बताना है। तो आप याद रखिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में, चाहे वो इंटीरियर एंगल का सम हो चाहे एक्सटीरियर एंगल का सम हो, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। केवल क्वाड्रिलेटरल के लिए चाहे इंटीरियर एंगल का सम हो चाहे एक्सटीरियर एंगल का सम हो, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे डी नंबर 360 डिग्री पर टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड विल बी। अगर हमें क्या निकालना है, हमें किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। अगर एक साइड हमें कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड, और हमें साइड क्या दी है, 6 सेंटीमीटर दी है, तो हम इस 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, आ जाएगा हमारा 36। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो जो उसकी यूनिट होगी वो किस में होने वाली है, स्क्वायर में, तो हमारा आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। तो देखिए 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें सेंटीमीटर है और इसमें क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो एरिया होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो हमारा यहाँ पर 36 वाला आंसर, डी नंबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, द रेशियो ऑफ 35 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर इज। मतलब 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे समझिए 35 रेशियो 25। अब देखिए रेशियो का मीन्स होता है डिवाइड, तो 35 डिवाइड बाय 25। 35 लिखा था हमने 35 लिख दिया, रेशियो का मतलब लगा दिया हमने डिवाइड, और 25 बाद में लिखा था तो हमने यहाँ पे नीचे 25 लिख दिया। अब इसको चलिए काट लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो देखिए पहले 7 आ रहा है, 7, फिर रेशियो लगा दिया और नीचे क्या आ रहा है, 5, तो हमारा आंसर आ रहा है 7 रेशियो 5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 7 रेशियो 5 वाला, ये रहा हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, 7 रेशियो 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो यहाँ पर हमें एक रोम्बस दिया गया है जिसके 2 डायगोनल्स की लेंथ हम लोग को दी गई है, जो कि 30 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। तो इसको आप ऐसे समझिए, क्या दिया गया है हम लोग को, यहाँ पर एक रोम्बस दिया गया है जिसके हमें 2 डायगोनल्स दिए गए हैं जो कि 30 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है।
तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो रोम्बस का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/2, d1 मतलब डायगोनल फर्स्ट और d2 मतलब डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 लिख दिया हमने, डायगोनल 1 हमारा कितना है यहाँ पर 30 है, तो हमने यहाँ लिखा 30, और डायगोनल 2 कितना है हमारा 16 है, तो हमने लिखा यहाँ पर 16। फिर क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, फिर क्या आएगा 1 बचा, किसको दे दिया, बगल वाले को दिया, कितना बना 10, और 2 5 जा क्या हो गया हमारा 10 बन गया। तो देखिए नीचे तो 2 है, तो 2 के पास तो यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं, तो नीचे का मतलब कुछ नहीं है। ऊपर क्या है हमारा 1 × 15 × 16, तो हम लोग लिखेंगे 1 × 15 × 16, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 × किसका 16 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे थे इसीलिए यूनिट हमारी स्क्वायर में होगी, तो हमारा आंसर आ रहा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो वो है हमारा ए नंबर। तो ए नंबर हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फिल इन द ब्लैंक्स का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर इंटीजर्स एडिटिव आइडेंटिटी इज। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए तो आपको 1 याद रखना है, और अगर क्वेश्चन में आपको एडिटिव आइडेंटिटी आता है तो आपको हमेशा 0 को याद रखना है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए तो 1 को याद रखिए, यहाँ 1 लिखेंगे, और अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो हमें यहाँ क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया गया है, इन इक्वेशन 3x = 2x + 18 द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 3x = 2x + 18, हमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ सबसे पहले 3x = 2x + 18। अब हमें x की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो x वाले पद को, x वाले टर्म को हम एक साइड ला लेते हैं और इधर साइड नंबर को छोड़ देते हैं। तो देखिए 3x पहले से ही लिखा हुआ है, ये 2x जो कि उधर है इक्वल के, तो जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा हमारा माइनस में, तो 3x - 2x हो जाएगा, और इधर साइड क्या बचेगा 18। 3x में जब हम 2x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 18। तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, x की वैल्यू 18 आने वाली है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये सेट सेकंड का सॉल्यूशन मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकुरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज। मतलब किसी निश्चित, ऑकुरेंस मतलब निश्चित है कि होना ही होना है वो इवेंट। तो आपको याद रखना है किसी निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी निश्चित इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। आपको ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नंबर्स आर 1729, 4104, 13832 आर कॉल्ड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये हमारे हार्डी रामानुजन्स क्या है, हमारे नंबर्स हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, मैं भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा, हार्डी रामानुजन। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं हार्डी रामानुजन यहाँ पर। तो ये जो नंबर है हमारे वो क्या है, हार्डी रामानुजन नंबर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, द वैल्यू ऑफ 4⁻³ विल बी। तो हमें 4⁻³ लिखा गया है, इसको क्या करना है, सॉल्व करके लिखना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। 4⁻³ लिखा है, तो देखिए जो पावर है वो किस में है, माइनस में है। तो पावर को प्लस में बनाने के लिए हमने पढ़ा है, हम बेस को कहाँ भेज देते हैं, अपॉन में भेज देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 1/4⁻³ देखिए जो 4 था वो कहाँ था, पहले न्यूमरेटर में था। जैसे ही हमने उसे डिनोमिनेटर में भेजा तो जो उसकी पावर माइनस में थी वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1/4
4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4, तो 1/4, 4 जा 16 और 16 4 जा क्या आ जाएगा हमारा 64 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 1/64। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/64।